गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 7C और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको एग्जांपल 10 तक बता दिया था। अब एग्जांपल आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 क्वेश्चन बताऊँगा और अगले क्लास में और एक 6 क्वेश्चन बताऊँगा और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 क्या बोलता है? एग्जाम्पल 11 बोलता है क्या बोलता है? इन गिवन फिगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा बच्चों ताकि आपको कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊँ। ठीक है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी कॉमा एंगल ए बी ई 120 डिग्री, एंगल ई सी डी 100 डिग्री, एंगल ई सी डी 100 डिग्री एंड एंगल बी ई सी x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डायग्राम क्या है भैया? डायग्राम कुछ ऐसा है। This point is A, this point is B, this point is E, this point is C, this point is D। ये है ना, x का वैल्यू निकालना है सर आपको, x डिग्री, और ये 120 डिग्री दिया हुआ है और ये 100 डिग्री दिया हुआ। बस यही बात है, 120 डिग्री, 100 डिग्री, x डिग्री, वैल्यू निकालना है। बात करते हैं। देखिए सर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। मैं आपको बार बार सिखाया हूँ, जब भी आपको x का वैल्यू निकालना हो और ऐसा टाइप का शेप आ जाए, यार मैं कई बार आप क्वेश्चन बनाया हो, ऐसा आ गया था देखो, तो आप यहाँ पे पैरेलल लिए थे। एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसा कुछ आ गया था, तब आपने फिर पैरेलल लिया था, याद है तो बोलो। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ऐसा है, तो मैंने सिखाया पैरेलल लेना है। वो भी कैसा पैरेलल लेना है? पैरेलल टू गिवन लाइंस। गिवन लाइन पैरेलल किस तरफ है? इस डायरेक्शन में, तो इधर भी पैरेलल क्या होगा? इस डायरेक्शन में हम एक पैरेलल लाइन बना लेंगे। ठीक है, आप डॉटेड बनाओ तब भी चलेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या? शुरू करते हैं। तो करेंगे क्या? देखो मैं पहले समझा दूं कि मैं करने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ऐसा देखा, मैंने आपको सिखाया था ऐसा जब भी देखो, ऐसा देखो, ऐसा देखो, उस समय क्या करो? पैरेलल लाइन बनाओ। और पैरेलल लाइन किधर बनाओ? पैरेलल टू द गिवन लाइन, जैसा दिया हुआ। तो हमने क्या किया? थ्रू ई ड्रॉ ए लाइन, ए बी सी डी ई हो चुका है ना, इसको F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन FEG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। बात खत्म, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये 120 डिग्री तो ये कितना? 60 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये 100 डिग्री तो ये कितना? 80 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब ये भी पता तो ये नहीं पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन पे? ऑफ कोर्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो गिवन तो लिख ही लोगे ना। गिवन क्या है? AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है, और जो भी दिया हुआ है वो सब लिख दो। एंगल ABE कितना? 120 डिग्री। एंगल ECD कितना? 100 डिग्री। एंगल BEX तो निकालना ही निकालना है। टू फाइंड, निकालना क्या है सर? निकालना है एंगल BEC जो कि है x डिग्री, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे करेंगे सर? देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एक लाइन लिखो यार, थ्रू ई ड्रॉ FEG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। बात खत्म। FEG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अब क्या हो जाएगा? सीधा लिखेंगे, सिंस AB इज पैरेलल टू FE and BE is a transversal line and BE is a
ट्रांसवर्सल लाइन एंड बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों 180? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is supplementary। तो ये क्या हो गया? एंगल ए बी पता है, यस पता है, कितना 120 डिग्री, प्लस बी एफ पता है, नहीं पता है, बी एफ नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी एफ कितना हो जाएगा सर? एंगल बी एफ हो जाएगा 180, तो 180 ही रहेगा, 120 उधर चला जाएगा, माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 गया, कितना बचा सर? 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, बात खत्म। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बताओ? आल्सो, क्या बताएंगे? आल्सो सी डी इज पैरेलल टू ई जी, सी डी इज पैरेलल टू ई जी एंड सी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एंड सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एंड सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई जी प्लस एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सेम रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब बताओ, डी सी पता है कितना? 100 डिग्री। सी ई जी पता है? नहीं पता। एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या निकालना है सर? सी ई जी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। ये भी पता चल गया सर। अब आपको सिखाए हुए हैं क्या कि किसी स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? नाउ क्या? एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है? सिंस सम ऑफ all the angles on a straight line is 180 डिग्री। तो मुझे बताओ, बी एफ पता है आपको? बी ई एफ, हाँ जी पता है, कितना है? 60 डिग्री। बी ई सी पता है, हाँ x डिग्री, प्लस सी ई जी पता है, हाँ 80 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल एक्स प्लस 60 प्लस 80, 6 दूनी 12, 13 14, 140 डिग्री इज इक्वल टू 180, मतलब x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 मतलब 40 डिग्री। आंसर 40 डिग्री आंसर। एक बार देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत होगा ही नहीं यार, मुझे पता है। ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 120 तो ये 60, ये लाइन पैरेलल है, ये 100 तो ये 80, तीनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए। काम खत्म है, मिटाता हूँ। एग्जाम्पल 12 सर। एग्जाम्पल 12 क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर, एग्जाम्पल 12 क्या बोलता है सर? एग्जाम्पल 12 बोलता है इन गिवन फिगर क्या दिया हुआ है? गिवन फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा एंगल बी ए ई 50 डिग्री, एंगल बी ए ई कितना है सर? 50 डिग्री, और एंगल ए ई सी एक्स डिग्री, एंगल ए ई सी कितना है? एक्स डिग्री, एंड एंगल ई सी डी 100 डिग्री, एंड मुझे लगता है मैं ऊपर जा रहा हूँ ज़्यादा। एग्जाम्पल 12 ना, क्या होगा? इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, कॉमा बी ए ई 50 डिग्री, एंगल बी ए ई 50 डिग्री, एंगल ए ई सी एक्स डिग्री,
एंगल ए ई सी एक्स डिग्री एंड एंगल ई सी डी 100 डिग्री एंड एंगल ई सी डी 100 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन कैसा है सर? क्वेश्चन ऐसा है, देखो यार सरावा क्वेश्चन है ये सब पूरा सरावा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन यदि आप एक बार सीख गए ना, फाड़ के रख दोगे, आप बोलोगे सर कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो क्या है कि ये 50 है, ये 100 है। यार मैं जब भी आपको क्या सिखाया हूँ, मैं आपको जब भी सिखाया हूँ एक चीज़ सिखाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि लंबी लाइन ना यार ऐसा टाइप का आ जाए, ऐसा आ जाए, लाइन ना ऐसा आ जाए। मतलब आपको हमेशा x डिग्री ऐसा टाइप का वैल्यू का निकालना है ना, आपको हमेशा पैरेलल लाइन लेना है यार। एक दिमाग में आपको बैठा दिया है मैंने एक टेक्निकल ट्रिक बता दिया आपको, एक टेक्निकल ट्रिक बता दी। ये सब क्वेश्चंस के कुछ ट्रिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ टेक्निकलिटी ज़रूर होती है कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। यस, तो देख रहे हैं क्या यहाँ पे क्या है, ये लाइन टेढ़ा है ना, देखो एक्स निकालना है ना, दिमाग में सेट है और पहले से क्वेश्चन बोला हुआ है कौन किसके पैरेलल है। हाँ जी, ये इसके पैरेलल है दिया हुआ। तो मैंने बोला कि जब भी ऐसा एक्स का वैल्यू पूछ दे तो आपको क्या बनाना है, पैरेलल लाइन बनाना। और पैरेलल किसकी तरफ बनाना है, जो दिया गया लाइन है उसके तरफ। काम खत्म है ना सर, काम खत्म है। ए बी सी डी ई, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो। क्वेश्चन खत्म हो गया ना सर, क्वेश्चन खत्म। सॉल्यूशन देखिए सर कैसे करेंगे इसको। थ्रू ई, THROUGH, थ्रू ई ड्रो एफ ई जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। अब मुझे इसी बताओ यार, क्या बताओ, ये 100 डिग्री है तो कितना होगा, 80 डिग्री क्यों होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पैरेलल तो मैंने मान ही लिया इसको। ये 50 तो ये कितना 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भैया ये भी पता, ये भी पता, तो क्या ये नहीं पता? पता, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180? क्यों 180? सिंस सम ऑफ interior angles on the same side of transversal is supplementary। हो गया ना। एंगल GEC पता है क्या? नहीं पता। एंगल GEC नहीं पता, प्लस एंगल ECD पता है क्या? पता है, कितना है 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल GEC पता चल गया? हाँ जी, एंगल GEC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। ये पता चल गया सर 80 डिग्री। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ ई also FE is parallel to AB, FE is parallel to AB, FE is parallel to AB and EA is a transversal line, and EA is a transversal line। तो क्या होगा, एंगल FEA जो होगा ना सर, एंगल FEA जो होगा ना सर, वो बराबर होगा एंगल BAE का, एंगल BAE का। क्यों बराबर? सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात खत्म हो गई ना सर। FEA पता है क्या? नहीं पता। एंगल FEA नहीं पता इज इक्वल टू एंगल BAE पता है क्या? हाँ पता, 50 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, सिंस एंगल BAE इज इक्वल टू 50 डिग्री, बट एंगल BAE 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल FEA कितना होगा, 50 डिग्री। काम खत्म है सर। FEA कितना होगा, 50 डिग्री। FEA कितना होगा, 50 डिग्री।
अब मुझे बताओ तीनों एंगल्स का सम करने से कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। काम खत्म, एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, नाउ एंगल एफ ई ए प्लस एंगल एफ ई ए प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ ई ए प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ई सी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180? सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एफ ई ए कितना है सर? 50 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया ना। एंगल ए ई सी एक्स है, एंगल सी ई जी 80 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8 5 13, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, मतलब एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। आंसर एक बार देख लो, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बंद करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 12 हो गया, 13 क्या बोल रहे हैं सर? एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहे हैं सर? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी ई ए बी 105 डिग्री, एंगल ई ए बी 105 डिग्री, एंगल ई ए बी 105 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ई सी 25 डिग्री, एंगल ए ई सी 25 डिग्री, एंड एंगल ई सी डी एक्स डिग्री, एंड एंगल ई सी डी एक्स डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को मैं लंबा ना करूं, इसलिए मैं आज 4 ही क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, मैं 4 करके 12 क्वेश्चन बचे हुए मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ना बार बार देखो, कोई वीडियो को एक बार देखने से कुछ नहीं होता यार। ये ब्रूसली का बहुत बड़ा डायलॉग है कि आई डोंट फियर फ्रॉम ए पर्सन हु नोज 10,000 ट्रिक्स, बट आई फियर फ्रॉम ए पर्सन हु हैव प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। तो आप क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए सर। एक बार देखने से कुछ नहीं होता, एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, बार बार कीजिए। इसके लिए आपको मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा हो। ठीक है, देखिए एंगल ई ए बी कितना हो 105 डिग्री, एंगल ए ई सी कितना है 25 डिग्री, एंगल ई सी डी कितना है x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन ख़त्म है ना सर? क्वेश्चन ख़त्म है। देखिए ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये हो गया सर 105 डिग्री। ठीक है, ये है आपका x डिग्री, ये है आपका 25 डिग्री। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। यही है ना सर क्वेश्चन? ठीक है, काम खत्म। देखो आपको x का वैल्यू निकालना है सर। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, तेरा मेरा वैल्यू निकालने बोल रहा है ना, ऐसा। आप क्या करो सर, जो ई पॉइंट है ना वहाँ से एक पैरेलल बना दो, और पैरेलल दिया हुआ होगा आपको, दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी। मान लो ए बी जो है सी डी के पैरेलल। आप क्या करो सर, ड्रॉ करो ना पैरेलल लाइन। आप क्या करो सर, ड्रॉ करो ना पैरेलल लाइन। काम खत्म है ना सर? हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे क्वेश्चन खत्म सर? ये लाइन पैरेलल, ये 105, तो ये पूरा कितना होगा 75 होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। अब देखो ये 75 है, अब ये लाइन पैरेलल, दिस प्लस दिस एंगल, अरे भाई दिस प्लस होल एंगल इज 75, यस 75, ये 25 तो ये 50, ये 50 तो ये 130। क्वेश्चन खत्म। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे सर? कैसे कि थ्रू ई THROUGH, थ्रू ई
ड्रो ड्रो ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, यही है ना क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो मेरे एक बात बताओ, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 105 प्लस दिस होल एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल ई एफ and AE is a transversal line and AE is a transversal line, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एंगल BAE प्लस एंगल BAE प्लस एंगल AEF प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180। क्यों 180? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is supplementary। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, BAE कितना है 105 डिग्री, AEF कितना है नहीं पता इज इक्वल टू 180। तो क्या AEF का वैल्यू निकल गया सर, कितना निकला 180 माइनस 105, 180 में से 100 चला गया, कितना बचा 80 में से 5 गया 75 डिग्री। अच्छा ये पूरा 75 है भैया, ये 25 है, तो ये कितना हो गया 50, हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लिख सकते हैं कि भैया ये जो मेरा CEF है, एंगल AEF बना कैसे है भैया? नाउ AEF बना कैसे है? एंगल AEF बना है एंगल AEC से और प्लस CEF से, एंगल AEC से प्लस एंगल CEF से, सही हूँ? AEC CEF, AEF पता है, हाँ जी पता है 75, AEC पता है, हाँ जी पता है 25, CEF पता है, नहीं पता है 25 इधर चला गया, तो कितना हो गया एंगल CEF इज इक्वल टू 75 माइनस 25, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 50 डिग्री सर। ये एंगल निकल के आ गया 50 डिग्री, ये वाला एंगल निकल के आ गया 50 डिग्री। क्वेश्चन खत्म है ना सर। ये लाइन पैरेलल, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये 50 तो ये 130 डिग्री। आल्सो CD पैरेलल EF and CE is a transversal line and CE is a transversal line। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल DCE प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। बात खत्म है। एंगल DCE पता है, हाँ जी x, एंगल CEF पता है, हाँ जी कितना 50 इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू कितना हुआ 180 माइनस 50 मतलब 130 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। दिस इज़ 130 डिग्री सर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई बिलीव, मुझे पता है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 14th नंबर। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है 14th नंबर क्या बोलता है? 14th नंबर बोलता है टू प्लेन मिरर्स M and N आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। टू प्लेन मिरर्स, क्वेश्चन देखने में इतना लंबा लग रहा है यार, एकदम 2 मिनट का क्वेश्चन है। टू प्लेन मिरर्स M and N आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, A ray AB is incident as shown in figure, figure दिया हुआ है सर आपको। A ray AB is incident on the first mirror, A ray AB is incident on first mirror, मैं first को ऐसा लिख दे रहा हूँ, on first mirror, ठीक है। It is reflected twice and emerges. It is reflected twice and emerges in the direction CD, in the direction CD
प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखो आपके पास दो मिरर दिए हुए हैं सर, दो पैरेलल मिरर्स दिए हुए हैं। यू हैव टू पैरेलल मिरर्स, दिस इज फर्स्ट मिरर M, दिस इज सेकेंड मिरर N। आपके पास इंसिडेंट रे आ रहे हैं सर ऐसे, फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। ये इसका नॉर्मल है सर। ये इसका नॉर्मल है सर, ठीक है। नामकरण कर दो साहब। ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है, ये आपका C है, ये आपका D है, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। बस इतनी सी बात है सर, ठीक है। देखते हैं, दिस इज CN एंड दिस इज BM। देखो सर 2 मिनट में सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि 2 प्लेन मिरर्स M and N इज गिवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रे AB इज इंसिडेंट। यार ये फिजिक्स की चीज़ है। फिजिक्स क्या सिखाता है हम लोग को, कि मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ कि भैया किसी मिरर पे जब भी कोई इंसिडेंट रे गिरती है ना सर, ये गिरा तो हमेशा क्या होता है, इंसिडेंट रे मतलब इनकमिंग रे, आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इस पे हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? रे के परपेंडिकुलर कि सरफेस के परपेंडिकुलर? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। मतलब एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। बात खत्म। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। इतना मैं आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं साहब। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सिंस पहले चीज़ तो ये लिख दो कि सिंस फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। इट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बात खत्म। ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी। दूसरी बात ये दोनों पैरेलल हैं सर, ठीक है। अब देखो, सिंस Cn परपेंडिकुलर टू, ये जो Cn है ये किसके परपेंडिकुलर है? n का। सिंस Cn इज परपेंडिकुलर टू n, ये जो Cn है ये n मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यदि कोई लाइन भाई साहब इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये इस लाइन की भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो सिंस Cn परपेंडिकुलर टू n, इसका मतलब क्या होगा? Cn इज परपेंडिकुलर टू m, ठीक है। आल्सो एक चीज़ और हम जानते हैं कि Bm इज परपेंडिकुलर टू m, Bm इज परपेंडिकुलर टू m एंड m और n कैसे लाइन है? m पैरेलल n है। इसका मतलब क्या हुआ कि Cn और Bm क्या होंगे? पैरेलल होंगे सर। Cn और Bm क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समझ में आया? एक बार और देखिए, Cn n के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब Cn m के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। Bm m के परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। Cn इज पैरेलल टू Bm। बात खत्म हो गया ना सर। अब देखो, सिंस Cn इज पैरेलल टू Bm, ये दोनों लाइन पैरेलल एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब क्या होगा सर बताइए तो? इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर क्यों बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको सिखाया था
किसी नंबर, ये दोनों बराबर है तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब भैया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 मतलब हम जानते हैं कि एंगल 2 एंगल 1 बराबर है, और ये भी पता है कि एंगल 3 एंगल 4 बराबर है। तो क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 मतलब ये पूरा एंगल, मतलब एंगल ए बी सी, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 मतलब बी सी डी। अरे भाई ए बी सी ये पूरा एंगल बी सी डी ये पूरा एंगल के बराबर हो गया। लेकिन ये कैसे एंगल है? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फॉर्म्ड व्हेन कौन काट रहा है भाई? व्हेन बी सी कट्स, किसको कट कर रहा है? ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू therefore AB parallel to CD, hence proved sir, hence proved। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। विल मीट अगेन, थैंक यू।